बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोड नीट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CS 201 प्रैक्टिकल क्विज नंबर 4 की। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी एमसीक्यू आपसे स्किप ना हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दफा हमारे चैनल को जाके विजिट कर ले। हमारे चैनल पर आपके साथ ना सिर्फ व्यू की लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ असाइनमेंट, JDB सोल्यूशंस, क्विज़ के क्वेश्चंस और पेपर के रिव्यूज भी शेयर किए जाते हैं। इसके साथ साथ ISL 202 और पाक 301 के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इनके चैप्टर वाइज MCQs भी शेयर किए गए हैं, जो कि पास पेपर से लेके बनाए गए हैं। जिन्होंने अपना LMS हैंडल करवाना हो, असाइनमेंट बनवानी हो, GDB बनवानी हो या पूरा का पूरा LMS हैंडल करवाना हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। और जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज आपके साथ शेयर करती चलो, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हम आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेके आए हैं, जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज को सेपरेटली गाइड किया जाता है। दोनों के लिए सेपरेट ग्रुप्स बनाए गए हैं। आपको डेली वाइज टास्क दिए जाते हैं। टास्क में जो भी मिस्टेक्स होती हैं आपने उनको देखना होता है, फिर उसके मुताबिक आपको गाइड किया जाता है और आपके साथ चीजें शेयर की जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास के फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर कहाँ इसको हम लिख सकते होते हैं। हम इसको कहीं भी लिख सकते होते हैं। डी हमारे पास जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि फाइल के साथ काम करने के लिए कौन सी हेडर फाइल जो है वो यूज की जाती है। फाइल stream.h जो है वो यूज की जाती है। डी इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ है, इसने प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट हमसे पूछ रहा है। फ्लोट डेटा टाइप के साथ नम वेरिएबल की हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है 15.999 और सी आउट कह रहे हैं सेट प्रिसिजन का यूज करके, और सी आउट किसको हम कह रहे हैं, नम को। तो इसका आउटपुट जो है वो क्या आएगा हमारे पास, इसका 16 आउटपुट आएगा। सी इसका जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमसे क्यों है कि C++ में मेमोरी एलोकेट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर वो यूज किया जाता है। न्यू ऑपरेटर जब वो यूज किया जाता है। सी हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद है कि अगर बफ के लिए मेमोरी फ्री करनी हो तो कौन सा तरीका जो उसका सही होगा। डिलीट बफ जो है इसके लिए बेस्ट रहेगा। डी इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद है कि कम्प्लेक्स कैट कम्प्लेक्स C1 कम्प्लेक्स C2 का क्या मतलब है। इसका यह है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सेप्ट करके एक रिजल्ट वापस देना, इसका ये मतलब है। सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि अगर मेमोरी कम हो और मैलोक फंक्शन जो है वो काम ना करें तो ये फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करता होता है, नल रिटर्न करता होता है। नेक्स्ट हमसे क्यों है हमारे पास कि बूल टाइप के वेरिएबल कितने जो है वो इसकी कितने वैल्यूज लेता होता है, दो, एक ट्रू एक फॉल्स। ए हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए कौन सा फंक्शन जो है वो यहाँ पे जिसने यूज किया इसमें से करेक्ट है। कम्प्लेक्स ऑपरेटर माइनस कम्प्लेक्स सी, ये हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद है कि डेटा को हाइड या सिक्योर करने का कंसेप्ट जो है, ये इनकैप्सुलेशन जो है किस चीज से हासिल हमें होता है, क्लासेस से हम जिसको गेट कर सकते होते हैं। सो बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि ऐसी फंक्शन डिक्लेरेशन का सही सिंटैक्स जो कौन सा है जो रेफरेंस रिटर्न कर सकता हो। डेटा टाइप एंड फंक्शन और उसका नेम, उसके साथ में उसकी पैरामीटर लिस्ट। तो हमारे पास बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर कहाँ इसको हम लिख सकते होते हैं, कहीं पे भी लिख सकते होते हैं, एनीवेयर। ए हमारे पास राइट आंसर और ये हमसे हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा, जिसने प्रोग्राम दिया इसमें से वो आउटपुट पूछ रहा है। इन डेटा टाइप के साथ हमने नम को डिक्लेयर किया है और हम जो है सी आउट कह रहे हैं कि प्लीज एंटर एनी इंटीजर, यानी कि यूजर से हम वैल्यू ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, एरर आएगा हमारे पास। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमसे क्यों है कि बूल डेटा टाइप के वेरिएबल कितने वैल्यूज है वो लेता होता है, 2, एक ट्रू और एक फॉल्स, और ये हमसे हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि
सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्राम जो है जब रन करता है तो मेमोरी किस जगह से जो है इसको मिलती है? हीप से, यानी कि फ्री स्टोर से। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि उसने जो नीचे ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा ऑप्शन एंड ऑफ फाइल की स्टेट चेक करता होता है? CN.E ऑफ जो हमारे पास इसका राइट आंसर है। ए इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोग्राम उसने दिया हुआ है, यह एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है अगेन, जिसमें फ्लोट डाटा टाइप के साथ नम को हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है 15.9 और हम सी आउट कर रहे हैं नम को सेट प्रिसीजन के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 16। डी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है कि इसमें जो नीचे ऑप्शंस में से दिए हैं इसमें से वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ओवरलोड जो है वो ऑपरेटर जो वो किया जा सकता है? डिलीट। बी इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डेटा को सिक्योर बनाने के लिए इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट जो है किस चीज से हमें हासिल होता है? क्लासेस से। सी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि ये लाइन कम्प्लेक्स कैट कम्प्लेक्स C1 और कम्प्लेक्स C2 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स को पैरामीटर के तौर पर जो है ले रही है, उसको फिर रिजल्ट जो है वो वापस कर रही है। सो बी हमारे पास जो है इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक प्रोग्राम है, इसका आउटपुट हमसे पूछ रहा है। इन डेटा के सामने आई को डिक्लेयर किया है और पॉइंटर जे को हमने आई के साथ इनिशियलाइज किया। आई की वैल्यू हमने दी है 1 2 3 और सी आउट हम क्या कह रहे हैं कि आई की वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसके करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? 1 2 3। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि अगर फ्री स्टोर में मेमोरी जो है वो कम हो और मैलोक फंक्शन मेमोरी एलोकेट ना कर सकते तो हम क्या रिटर्न करता होता है? नल रिटर्न करता होता है। बी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि सी या सी प्लस प्लस में जब प्रोग्राम रन होता है तो मेमोरी किस जगह से इसको मिलती है? फ्री स्टोर या हीप जिसको हम कहते होते हैं, यहां से मिलती है। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि सी प्लस प्लस में साइज ऑफ ऑपरेटर किस चीज का साइज है निकालने के लिए यूज होता है? डाटा टाइप का साइज के लिए इसकी यूज करता होता है। तो सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है कि साइज ऑफ डाटा टाइप। अच्छा जी, उसके बाद है कि मैलोक फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? वॉइड पॉइंटर इसका रिटर्न टाइप होता है। डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फाइल हैंडलिंग या फाइल मैनिपुलेशन के लिए कौन सी हेडर फाइल यूज की जाती है? fstream.h। डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है कि डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड करने का सही प्रोटोटाइप क्या होगा? वॉइड ऑपरेटर, डिलीट और आगे पैरामीटर लिस्ट जो है। तो मेरे पास जो बी है राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर दिस पॉइंटर का यूज करके बफ को कॉल करना हो तो सही सिंटैक्स हमारे पास जो है वो क्या होगा? स्टैटिक दिस डॉट बफ जो हमारे पास इसका सही सिंटैक्स होगा। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद है कि अगर बफर के लिए जो है एलोकेट की गई मेमोरी फ्री करनी हो तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास जो है वो सही होगा? डिलीट बफ जो है सही होगा इसके लिए। 20 का राइट आंसर है और ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर कहां इसको हम लिख सकते होते हैं? कहीं भी इसको हम लिख सकते होते हैं। डी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद है कि फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने का सही सिंटैक्स हमारे पास जो है वो क्या है? ए हमारे पास राइट आंसर है कि रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम और आगे हमारे पास पैरामीटर। तो ए इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद है कि ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोड करने का सही प्रोटोटाइप जो हमारे पास क्या होगा? रिटर्न टाइप ऑपरेटर का सैंपल और आगे हमारे पास पैरामीटर लिस्ट। सो ए इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि माइनस ऑपरेटर जो है इसको ओवरलोड करने के लिए कौन सा मेंबर फंक्शन जो है वो इसके लिए सही होगा? सी हमारे पास राइट आंसर है कि कम्प्लेक्स ऑपरेटर माइनस कम्प्लेक्स सी।
सी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डेटा इनकैप्सुलेशन किस चीज के जरिए जो है वो हासिल की जाती है, क्लासेस के जरिए इसको हासिल किया जा सकता है। सी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। देन है कि बफर बफ के लिए मेमोरी फ्री हमने करनी है तो इसका सही तरीका क्या होगा, किस चीज के थ्रू हम कर सकते हैं, डिलीट बफ के थ्रू। सो डी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि फाइल मैनिपुलेशन के लिए कौन सी हेडर फाइल जो है वो यूज होती है, fstream.h। ए इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, इनको लाजमी करके जाना है। देन है कि डेटा क्लास का थर्ड ऑब्जेक्ट एरे माई डेट में किस जो है इनिशियलाइज हम कर सकते हैं, माई डेट और उसका साइज जो है 2, एरे का साइज 2 और आगे हमने डेट के साथ वैल्यू हमने दी हुई है 10 और 2021। सो डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है कि मैलुक फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड पॉइंटर होता है। ए इसका राइट आंसर है और ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि बूल टाइप का वेरिएबल कितनी वैल्यूज वो ले सकता है, तो 2 वैल्यूज लेता है, ट्रू और फॉल्स। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड करने का सही प्रोटोटाइप जो है वो क्या है, वॉइड ऑपरेटर डिलीट और पैरामीटर लिस्ट में आगे हमने जो वॉइड और स्टैटिक पीटीआर। सो सी जो है इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमसे क्यों है कि अगर बफर बफ के लिए मेमोरी फ्री करनी हो तो कौन सा ऑप्शन जो है उसके लिए सही रहेगा, डिलीट बफ जो है इसके लिए सही रहेगा। सी इसका राइट आंसर और ये एमसीक्यू काफी बार रिपीट हुआ है, आप लोगों ने इसको मस्ट करके जाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू प्रोग्राम है जिसमें फ्लोट डेटा टाइप के साथ हमने नम को इनिशियलाइज किया 15.99 के साथ और सी आउट हम कह रहे हैं नम को सेट प्रिसीजन को यूज करते हुए। अब इसका आउटपुट जो वो क्या होगा, इसका आउटपुट 16 होगा। सी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है कि फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर कहाँ जो इसको हम लिख सकते हैं, तो कहीं भी इसको हम लिख सकते हैं। बी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि सी या C++ में जब प्रोग्राम रन होता है तो मेमोरी किस जगह से मिलती होती है, फ्री स्टोर या जिसको हम हीप भी कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए कौन सा फंक्शन जो हमारे पास सही है। बी इसका राइट आंसर है, कम्प्लेक्स ऑपरेटर माइनस कम्प्लेक्स सी। असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन को क्या होता है, डी इसका राइट आंसर है, इक्वल जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर मेमोरी कम हो और मैलुक फंक्शन रिक्वेस्ट पूरी ना कर सके तो वो क्या रिटर्न करता होता है, नल। डी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है कि जो उसने नीचे ऑप्शन दी इसमें से कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किया जा सकता है, डिलीट ऑपरेटर हमारे पास ओवरलोड किया जा सकता है। बी इसका राइट आंसर है और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें कह रहा है कि इस लाइन में अगर इफ डे इज इक्वल टू डेज ऑफ मंथ और आगे हम जो है दिस का यूज कर रहे हैं स्टाइल के साथ, इसका वो क्या मतलब है कि ये जो है इसका करंट ऑब्जेक्ट है। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर किसी ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया में एक एंट्री दूसरी एंट्री को रेफर कर रही हो जिसका टाइटल चेंज हो गया हो, तो ये जो है किस चीज की एग्जांपल है, डैंगलिंग पॉइंटर की हमारे पास एग्जांपल है। डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है कि इसमें से नीचे उसने ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा ऑपरेटर जो है हमारे पास C++ में ओवरलोड नहीं किया जा सकता, साइज ऑफ जो है वो ओवरलोड नहीं किया जा सकता। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ये एमसीक्यू अगेन हमारे पास रिपीट हुआ है कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड किया जा सकता है, डिलीट ऑपरेटर जो हमारे पास ओवरलोड किया जा सकता है। ए इसका राइट आंसर है, जस्ट उसने ऑप्शंस को चेंज करके दिया है। नेक्स्ट है कि ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोड करने का सही प्रोटोटाइप जो है वो क्या होगा, रिटर्न टाइप ऑपरेटर, ऑपरेटर सिंबल आगे पैरामीटर की लिस्ट हमारे पास जो है इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट है और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है कि बूल डाटा टाइप जो है वो कितनी वैल्यूज ले सकता होता है, 2 वैल्यूज लेता है, एक ट्रू और एक फॉल्स।
नेक्स्ट है कि कॉलिक फंक्शन जब मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट करता है तो हर ब्लॉक का साइज कैसा हमारे पास होता है, सेम साइज इसका होता है। ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद है कि ऐसी फंक्शन डिक्लेरेशन का सही सिंटैक्स क्या होगा जो रेफरेंस है वो रिटर्न करें। डाटा टाइप एंड और फंक्शन का नेम, देन आगे उसके बाद उसकी फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट, सी इसका राइट आंसर है। और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। तो ये था आज के CS201 CS201 प्रैक्टिकल के क्विज नंबर 4 के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का बेनिफिट हो। और हमारे चैनल कोऑर्डिनेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने ग़िबान।